पहली बार बोला था हाँ। कांग्रेस के नेता ने, हाँ। कांग्रेस के नेता ने बोला था हाँ। कि ये चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा। अच्छा ये तो इसको आगे यहाँ पे चाय बेचना चाहिए हाँ। पार्लियामेंट में आके। अच्छा 282 सीट है। हाँ, दूसरी बार राहुल गांधी ने बोला अच्छा। चौकीदार चोर है, हाँ, 310 हो गए। अच्छा अब की बार कितना आएगा? और इस बार ईवीएम जो हैक बता रहे हैं तो अच्छा। इस बार 400 हो जाएगा। 400 पार हो हाँ, जाएगा। अच्छा। और जब तक सीधी सी बात है, हाँ। जब तक मोदी 15 लाख देगा नहीं हाँ। तब तक हम उसे जाने नहीं देंगे। अच्छा। और राहुल गांधी जब तक सोना बनाने की मशीन नहीं देता तब तक हम उसे आने नहीं देंगे। अच्छा जनता के लिए मोदी जी ने आखिर क्या किया है? कि जनता गरीब कहाँ है आप बताइए ना। गरीब है नहीं। बच्चा पैदा होते ही तो नहीं चलने लगेगा, थोड़ा तो टाइम लगेगा उसको। अच्छा ये बात है, दोनों में डिफरेंस। और मोदी सरकार ने जम के विकास किया है। अच्छा। जिन्हें कह रहा है नहीं हुआ है वो या तो अंधे हैं या तो आंखों पे पट्टी बांध के देख रहे हैं, सीधी सी बात। युवा गली में हम जब दिल्ली में आए थे मुश्किल से 5 बाइकें खड़ी होती थी, 4। हाँ, आज जाके देखो कम से कम 100-150 खड़ी हैं। हाँ, तो पैसा नहीं है तो गाड़ियाँ आई कहाँ से। जब मैं आया था दिल्ली में उस समय 18-20 हज़ार की 25 हज़ार की स्कूटर आती थी। अब आ रही है 80 हज़ार की, अब आ रही है 80 हज़ार की। तो आप पैसा है नहीं तो आ कहाँ से रहा है। अच्छा ये है कि पैसा कुछ लोगों के पास जमा है, अच्छा उसे निकालने का काम हमारा आपका है, लेकिन हम आप कर नहीं पा रहे हैं। क्यों आना चाहिए मोदी जी, क्यों आना अब चाहिए? मोदी क्यों आना चाहिए, इसका जवाब आपको मिल ही गया है। हाँ, 1000 रुपए महिला को मिल रहे हाँ, हैं। 1000 मिल रहा है, आसाम में भी मिल रहा है, गिना दिया उन्होंने। आसाम में भी मिल रहा है, एमपी में भी मिल रहा है। पहले इलेक्शन में भी मोदी ने वादा किया था 15 लाख रुपए देंगे। अच्छा ये लालच है, हाँ, लालच में लोग आते हैं अच्छा अच्छा और लालच में आने के बाद में वो लोग उसकी प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं। हाँ। ये लालच में आकर अपने भविष्य को नहीं देखते, अच्छा। अपने बच्चों के भविष्य के लिए नहीं सोचते। ये सोचते हैं कि हमने इसने बहुत कुछ किया, हम इसको ही वोट देंगे। यही इसका जवाब अच्छा है। यही मतलब यही गलत है, लोग ये गलत कर रहे हैं कहने का मतलब। बिल्कुल गलत कर रहे अच्छा हैं। ठीक है, इसका जवाब ये दे रहे हैं, बताइए। बोलो, क्या जवाब है? हाँ, पहली बात तो जो ये कह रहे हैं 15 लाख रुपए, हाँ। भाई क्यों दे 15 लाख रुपए तुम्हें? अच्छा फ्री के दे। और जो 15, अरे सुन तो वादा लो, क्यों करे? बात मैटर क्या थी पहले ये सुन लो। वादा क्यों करे? लो मैटर क्या मैटर था बताओ, क्यों किया था 15 लाख लागू? वोट हासिल क्यों करने किया? के लिए। किस बात पे कहा था 15 लाख देने का? इन्हें नहीं पता किस बात पे कहा था 15 लाख देने का? ये नहीं पता किस बात पे कहा था? किस बात पे कहा था? 15 लाख देना है, 15 लाख किस देना बात पे कहा था मोदी जी ने कि 15 लाख दिया जाएगा जनता को? ये इस बात पे किया कि वे विदेश से काला धन लाएंगे। अच्छा ये काला धन विदेश से आया कहाँ? हाँ, इसका जवाब दीजिए। विदेश से काला धन आया? काला धन नहीं आया, क्या आया? विदेश से आया था भाई। विदेश से कब बोला उन्होंने बोला नोटबंदी होगी। उन्होंने बोला नोटबंदी होगी, अच्छा। नोटबंदी होगी तो काल। अरे तुम बेकार आदमी हो। वो फैक्ट है, अब वो कोई काट नहीं सकता। अच्छा वो 100% आएंगे ही अब आएंगे। देखिए काट नहीं सकता, उसका रीजन एक ही है। कोई अंधा भी कहेगा जब 10 आदमी है, 10 पार्टियां 10 कह रही नहीं इसको तो गिराओ, अच्छा। तो इसका मतलब डर तो है कि अगर ये दोबारा आएगा तो हमको उठा के अंदर डाल देगा। तो यही एक डर जो है जनता का विश्वास पक्का कर दे रहा है और कुछ नहीं। आप किसको लाना चाहते हैं? तो जो है वही आना चाहिए। जो है वही आना चाहिए। क्यों आना चाहिए आपके हिसाब से? मतलब देखिए, वही उनकी सरकार में ये सब चल रहा है उसकी वजह से, कि जनता हम ने देखो कुछ किया है? हम जैसे जैसे हम बाहर अगर निकलते कहीं जाते आते हर जगह दिखता है कि काम चल रहा है। और बाकी आज से नहीं, मैं बहुत दिन से आता जाता रहता हूँ, अब तक काम चलता हुआ कहीं नहीं दिख रहा था। लेकिन अब जहाँ कहीं भी जाओ दिख रहा है, चाहे वो सड़क हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह काम होता हुआ दिख रहा है। अगर हो नहीं रहा है तो दिख कैसे रहा है? इससे पहले क्यों नहीं दिखा? तो गरीब जनता के लिए मोदी जी ने आखिर क्या किया है? कि जनता गरीब कहाँ है आप बताइए ना। गरीब है नहीं जनता। अरे सुनो तो भाई, अच्छा आज देख आजकल ऐसा है कि 2 टाइम के खाना ना खाओ पर एक मोबाइल चलाना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई? 90% लोगों की जेब में 10-12 हज़ार के मोबाइल पड़े हैं और उसका रिचार्ज जो है कम से कम 180 रुपए का, महीने का 300 रुपए का रिचार्ज है। अब आप बताओ 300 रुपये रिचार्ज है और मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ अगर 10 किलोमीटर कहीं जाना है तो मोटरसाइकिल लेके जाएगा, भले ही इनकी मांग के लेके जाएगा, जबकि वहाँ साधन मिल रहा है। तो पैसा है उसके बाद तब तो जा रहा है। अच्छा वो तो जाना इम्पोर्टेंट है ना, नहीं जाएगा तो फिर भी काम नहीं होगा। अगर मानो अस्पताल नहीं उसको जाना है, अब तो उसको जाना इम्पोर्टेंट ही है तो जाना पड़ेगा ना। अब देखो ऐसा है, अगर इनकी मोटरसाइकिल मांग के ले जा रहा है तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, वहाँ बस से भी जा सकता है। अच्छा और अगर इतना इम्पोर्टेंट होगा तो ये अपने आप खुद लेके पहुँच जाएंगे। हाँ मैं ऐसे देख रहा हूँ भाई, दे यार गाड़ी दिए, मैं वहाँ जाना है, हाँ हाँ जाके आने के लिए अच्छा खर्च करेगा तभी तो जाएगा। बात सही
नॉर्मल सी चीज़ें हैं। और जिस गली में हम जब दिल्ली में आए थे, मुश्किल से 5 बाइकें खड़ी होती थी, 4। आज जाके देखो कम से कम 100-150 खड़ी हैं। तो पैसा नहीं है तो गाड़ियाँ आई कहाँ से? जब मैं आया था दिल्ली में उस समय 18-20 हज़ार की, 25 हज़ार की स्कूटर आती थी। अब आ रही है 80 हज़ार की, अब आ रही है 80 हज़ार की। तो आप पैसा है नहीं तो आ कहाँ से रहा है? ये है कि पैसा कुछ लोगों के पास जमा है, उसे निकालने का काम हमारा आपका है, लेकिन हम आप कर नहीं पा रहे हैं। हो तो रहा है। एमपी कांग्रेस का एमपी था ना, 251 करोड़ निकला है। 251 करोड़ एमपी है, वो आगा मध्य प्रदेश का है कोई शायद कांग्रेस का, उससे निकला है 251 करोड़ काला धन। धीरे धीरे निकल रहा है ना। अब एक चीज़ सोचो आप, बच्चा पैदा होते ही तो नहीं चलने लगेगा, थोड़ा तो टाइम लगेगा उसको। ये बात है, दोनों में डिफरेंस। और मोदी सरकार ने जम के विकास किया है। जिन्हें कह रहे हैं नहीं हुआ है, वो या तो अंधे हैं या तो आंखों पे पट्टी बांध के देख रहे हैं। सीधी सी बात। युवा है, युवाओं के लिए क्या किया है मोदी जी? बहुत कुछ किया है युवाओं के लिए। फायदा हुआ है आपको? एक बात बताओ, मोदी सरकार आने से पहले किसी ने स्टार्टअप का नाम सुना था इंडिया में? नहीं सुना था। 108 कंपनियां, $56 बिलियन से ज़्यादा वैल्यूएशन रखने वाली 2014 के बाद स्टार्ट हुई हैं। प्रतिदिन 24 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। ये गूगल का डेटा है। सरकार कहती है कर्जा है, वो तो इन्वेस्टमेंट है। वो तो इन्वेस्टमेंट है। और दूसरी बात, 1 मिनट के लिए मान भी ले कर्जा है, अमेरिका से ज़्यादा, अमेरिका की जीडीपी से ज़्यादा उसके ऊपर कर्जा है। लेकिन वो आज क्या है? क्या है? आखिर है तो सुपर पावर ना। पूरे वर्ल्ड में सबको उसको सुपर पावर कहते हैं। पहली बात तो इन्हें पता नहीं होता कांग्रेसियों को कि सुपर पावर बना कैसे जाता है, डेवलपमेंट किया कैसे जाता है। मोदी ने किसी बैंक से कर्जा नहीं लिया है, वो इन्वेस्टमेंट है। जैसे अंकल ने कहा, इनकी बात बिल्कुल सही है, वो इन्वेस्टमेंट है। वो बाहर के लोग आके हमारे देश में इन्वेस्ट किए हैं उस चीज़ को। तो उस चीज़ को पहली बात तो हम कर्जा नहीं। मेरा ये सवाल था आपसे कि आपको क्या फायदा हुआ है? स्टार्टअप हुआ है, वो मानते हैं हम, बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग भी काम कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन आप क्या इससे लाभ उठाए हैं? फायदा ये हुआ है, सबसे पहला फायदा कि हमारे घर की महिलाएं सेफ हैं। दूसरा चीज, जो महिलाएं रोडों पे शौच करने जाती थी, फ्री शौचालय योजना की वजह से आज घर घर शौचालय है। कोई भी महिलाएं बाहर नहीं जाती शौच करने के लिए, जिसकी वजह से कोई कमिटमेंट नहीं कर पाता, कोई कुछ कह नहीं पाता। दूसरा काम उसका फ्री राशन। जो गरीब है उनके परिवार या जो बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली के हैं, 10,000-9,000 सैलरी है, 10,000 से हो नहीं पाता, तो 5 किलो फ्री राशन की वजह से वो मिला के आप पूर्ति करते हैं अपने। अभी तो आप बोल रहे थे गरीब है ही नहीं कोई। चौथा, मैंने कब बोला था गरीब है? अंकल बोल रहे थे गरीब है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ जो मिडिल क्लास हैं, जो चीजें, वो राशन ये तो है नहीं कि बीजेपी की सरकार से मिलना स्टार्ट हुआ है। पहले भी मिलते थे, लेकिन 2 रुपए 3 रुपए लेके वो 2-3 रुपए कहाँ जाते थे? घोटाले में जाते थे। आखिर भाई अभी फ्री है तो हुआ ना। वो 40 करोड़ जो जनता है वो डिसाइड करेगी ना। 140 करोड़ जनता ने 2 बार तो डिसाइड करके दिखा दिया। तो और तीसरी बार भी दिखा देगी। पहली बार बोला था कांग्रेस के नेता ने बोला था कि ये चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा। ये तो इसको आगे यहाँ पे चाय बेचना चाहिए पार्लियामेंट में आके। 282 सीट है। दूसरी बार राहुल गांधी ने बोला चौकीदार चोर है, 310 हो गए। अब की बार कितना आएगा? और इस बार भी हम जो हैक बता रहे हैं, तो इस बार 400 हो जाएगा, 400 पार हो जाएगा। हाँ। और जब तक, सीधी सी बात है, जब तक मोदी 15 लाख देगा नहीं, तब तक हम उसे जाने नहीं देंगे। और राहुल गांधी जब तक सोना बनाने की मशीन नहीं देता, तब तक हम उसे आने नहीं देंगे।